नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट 2023 के लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को स्वयं करने की सहायता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र जो कार्य स्वयं करते हैं वे उसे आसानी से सीख लेते हैं, इसलिए करके सीखने की विधि को सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग करने से शिक्षण प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, एक उत्तम कक्ष शिक्षक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक उत्तम कक्ष शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा शांत करता है, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पारंपरिक संवाद को प्रोत्साहित करता है और उनको वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है ताकि छात्र अपने ज्ञान व्यवहार स्तर पर ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, सृजनात्मकता की विशेषता है। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं मौलिकता, प्रभावशीलता और लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, सामान्यतः छात्र में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फिफ्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए विशेषताएं होती हैं। पहली तो होती है अधिगम प्रक्रिया में क्रियाशीलता, दूसरी होती है छात्रों में सीखने की योग्यता, और तीसरी है छात्रों में सीखने के प्रति तत्परता, और चौथी है स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, और पांचवा है नवीन प्राप्त ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है दोस्तों? सिक्स्थ का बी ऑप्शन से हो जाएगा, विशेष सहायता की। मंद गति से सीखने वाले बालक को किसी अतिरिक्त या विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। उसके सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षण कार्य में बदलाव की आवश्यकता होती है। मंद बुद्धि के बालक को अगर क्रिया विधि या खेल विधि से शिक्षा दी जाए तो वह उसे तेजी से ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवेंथ क्वेश्चन, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेवंथ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो शिक्षक विद्यार्थी को बताएंगे कि उनका उत्तर गलत क्यों था और सही उत्तर की व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एट्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। शिक्षण वह क्रिया है जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान का स्थानांतरण छात्र को करता है और छात्र द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का? अंतःक्रियात्मक, पहचान, प्रशंसा, विश्लेषण शिक्षण के स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेंथ क्वेश्चन, नाइन्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। टेंथ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःक्रियात्मक विधियों को
शिक्षकों को अंतःक्रियात्मक शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए ताकि छात्र अपनी समस्याओं को निसंकोच अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सकें और शिक्षक उनकी समस्याओं को सरलतापूर्वक सुलझा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि क्या है दोस्तों? 11th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। परामर्श का परिणामी प्रभाव छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि है। परामर्श वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी की समस्याओं पर शोध करके उसका हल निकाला जाता है और छात्र या व्यक्ति अपने आगे आने वाली बाधाओं को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें किसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। एक अध्यापक के द्वारा एक ही कक्षा में एक ही समय से एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना बहुग्रेड अध्यापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। शिक्षकों की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है दोस्तों? 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कक्ष में शिक्षक की भूमिका होती है ज्ञान का संप्रेक्षण करना, क्रिया आधारित अधिगम का सृजन करना और अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की समस्याओं को हल करना और छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्ष में पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षण। पठन पाठन में शिक्षक को अपने विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि बिना पाठ्य पुस्तक के शिक्षक छात्रों के लिए निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम को नहीं समझ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं दोस्तों? 15 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। उस पर अधिक ध्यान देकर प्रतिभाशाली बालक को एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? 16 का कौन सा ऑप्शन से होगा? प्रश्न में दिए गए कोई भी विकल्प सही नहीं है दोस्तों। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। वो हैं संवेदनात्मक वृद्धि विकास अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक बच्चे की होती है और पूर्व संकार्य अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है और मूर्त संकार्य अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। औपचारिक संकार्य अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? 17 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। कक्षा में पिछली सीट पर बैठे छात्रों द्वारा बात करने पर शिक्षक के शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, इसलिए साथ ही अन्य छात्रों के लिए भी अवरोध का कार्य करते हैं ये बच्चे। इसलिए एक अध्यापक के नाते उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। 18 का ए ऑप्शन से हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन है। भारत में शिक्षा प्रणाली है। कैसी शिक्षा प्रणाली है दोस्तों? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजगार के लिए तैयार करती है। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य छात्र को रोजगार परक शिक्षा देना है ताकि भविष्य की आर्थिक समस्याओं को हल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। कक्षा
का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? किस विधि का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैयक्तिक अध्ययन विधि। वैयक्तिक अध्ययन विधि द्वारा किसी छात्र या व्यक्ति के गुण एवं दोष का अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी छात्र में व्यक्तिगत दोष है जिससे समस्या उत्पन्न होती है तो इस विधि द्वारा उसके दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। 21 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, कौशल के शिक्षण में। कौशल के शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है क्योंकि कौशल व्यवहारगत होता है जिसमें किसी कार्य को करके सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र। 22 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ए ऑप्शन से हो जाएगा, कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका क्या है दोस्तों? 23 का कौन सा ऑप्शन से होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान का स्थानांतरण करना। कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका होती है ज्ञान का संप्रेक्षण करना, क्रिया आधारित अधिगम का सृजन करना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की समस्याओं को हल करना और छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। 24 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। कक्षा का अवधान केंद्रित करने के लिए उद्दीपन परिवर्तन आवश्यक होता है। उद्दीपन परिवर्तन अर्थात शिक्षण विधियों में परिवर्तन, शिक्षण को रुचिकर बनाना और उच्च स्तर में बोलना, श्यामपट्ट पर लिखना और चित्र बनाना प्रत्येक उद्दीपन परिवर्तन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। 25 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न प्रकार से जीवन कौशल आवश्यक होते हैं, जैसे कि प्रभावी अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण, निर्णय लेने की योग्यता और भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, अपने वातावरण के साथ समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। प्रश्न का गलत जवाब कक्ष में नहीं देना चाहिए क्योंकि गलत ज्ञान का स्थानांतरण छात्रों के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए सवाल का जवाब नहीं होने पर उसे अगले दिन बताने को कहना ही सही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। किसी भी शिक्षक को कक्षा कक्ष का वातावरण इस प्रकार बनाना चाहिए कि छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को इस तरह विकसित करना है कि बालक व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना क्या आवश्यक है दोस्तों? 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक छात्र के मार्गदर्शन के लिए अध्यापक को छात्र के व्यक्तित्व, अधिगम में कठिनाई और उसके घर के वातावरण को जानना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? 30 का बी ऑप्शन से हो जाएगा विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सॉरे एम टेलफोर्ड ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।